समझिए धर्म के स्वरूप को। अंबा ने जब देखा कि भीष्म जी अपहरण करके लाए और अपने साथ ब्याह नहीं करेंगे, वो विचित्र वीर के साथ ब्याह करेंगे, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे पौरुष उन राजकुमार के साथ कभी ब्याह नहीं कर सकती, जिसकी ताकत नहीं थी कि काशी में आकर के और मुझे अपहरण करे, उसको मैं नहीं जाऊंगा। तुमने अपहरण किया या तो तुम स्वीकार करो, नहीं तो मैं साल्व को पहले से चाहती थी। साल्व के पास भेज दिया भीष्म जी ने, उसने वापस कर दिया। तुम्हें जिस समय वीर ने जीता और उस समय मैं हार गया उससे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर, तुम जीती हुई भीष्म की हो, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भीष्म के पास है, भीष्म ने कहा कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा दृढ़ व्रत है, मैं अखंड ब्रह्मचारी का नियम लिए हुए हूं। अब वो इसी खोज में कि कौन मेरी बात को मनवावे भीष्म जी से, तो गुरु के पास भगवान परशुराम गुरु है, युद्ध विद्या के विशारद भगवान परशुराम जी गुरु हैं भीष्म जी के। तो जब प्रार्थना करी कि भगवान इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो साल्व का ही वर्ण करती, जबरदस्ती उठा लाए भीष्म, और जबरदस्ती लाए बल से। काशी में चैलेंज करके लाए थे कि मैं हस्तिनापुर महाराज ने इस विचित्र वीर के लिए तुम तीनों का अपहरण करता हूं, किसी की ताकत हो तो। बहुत युद्ध हुआ, सबको परास्त करके अपहरण करके लाए थे। कहा था मैं विचित्र वीर के लिए ले जा रहा हूं। अंबा ने कहा कि उन्होंने अपहरण किया वो करते, उन्होंने तो किया नहीं, और साल्व ने स्वीकार नहीं किया। भगवान मैं एक बार उसको परास्त होना देखना चाहती हूँ, वो आपका शिष्य है, यदि आप आज्ञा से दीजिए उनको या युद्ध कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान परशुराम ने कहा आज तक जो शरण में आया मैं उसका त्याग नहीं किया, ये शरणागति का लक्षण। अब मैं प्रयास करता हूं तुम्हारी मन की वृत्ति के अनुसार मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं। चलो साथ गए, भीष्म जी से कहा ये धर्म का विषय, तुम हमारे शिष्य हो, हमारी आज्ञा अंबा को स्वीकार करो। उनका भगवान ये नियम हम आजीवन के लिए ले चुके हैं, पूरा विश्व जानता है कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी टलते नहीं। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले चुका हूं, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं इस स्त्री को। तो उनका कि या तो अंबा को स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो। तो उनका स्वीकार है युद्ध आपसे, अंबा को स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु हैं, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है परशुराम जी ने भीष्म जी को, और ऐसा भयानक युद्ध हुआ, पृथ्वी कांप गई, क्योंकि दोनों महान धनुर्धर गंगा पुत्र भीष्म और भगवान परशुराम जी, आखिरकार एक बाण जिसका परशुराम जी को भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि गंगा जी ने बहुत जगह शिक्षा दिलवाई थी। अद्वितीय वीर भीष्म जी, जे ही उन्होंने उस बाण को संधान किया, आठों वसु प्रकट हो, उनका नए 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 गुरु का ऐसा अपमान नहीं। ये बाण मार दिया तो परशुराम जी ने, और परशुराम जी भगवान के अवतार है, वह अब भी विराजमान है, भी बाण नीचे उतारो तो उनका नहीं। छात्र धर्म के अनुसार मैं अपने गुरु से युद्ध कर रहा हूं। जब युद्ध करने जाते थे, कई दिन हुआ, 20वें दिन युद्ध हुआ, तो पहले 7 परिक्रमा करते थे गुरु के रथ के, साष्टांग दंडवत होते थे और कहते थे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। तो कहते थे मेरे से तो युद्ध करना, विजय श्री का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं तेरे को। हाँ ठीक है, तो स्वस्थ होकर के जितनी विद्या जानता मेरे से युद्ध कर, मैं यही तुझे आदेश करता हूं। रोज ऐसा होता था। वो गुरु महिमा को नहीं टाला, लेकिन अपने नियम को, अपने धर्म का पालन करने के लिए गुरु से भी युद्ध कर लिया। फिर आखिरकार सब देवताओं ने, देवर्षि नारद जी ने, बड़े बड़े ऋषियों ने परशुराम जी से कहा आप अपना रथ पीछे करो, तभी अगर ये बाण संधान हो गया तो महाराज आपका बचना असंभव। तो उन्होंने अपना रथ थोड़ा पीछे किया, सो भीष्म जी उतर गए, साष्टांग दंडवत किया गुरुदेव। तो उन्होंने अम्बा से कहा हमारी बस नहीं है, तुम्हें जो मन आवे सो करो जाकर के, और चले गए। ये जो हमने नियम लिया है, जो हमने धर्म लिया है, उसका विरोध अगर कोई करे, वो बात समझ ली अपने गुरु से। अगर हम धर्म पूर्वक चलेंगे तो हमारे बुजुर्ग या हमारे आसपास के, या तो उनको सुधरना होगा या फिर हमें उनसे दूरी बनानी होगी। क्योंकि अगर कोई हमारे भगवान की निंदा करे, भक्तों की निंदा करे, संतों की निंदा करे, हम उसे सुनेंगे तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा, हम भगवत मार्ग से वंचित हो जाएंगे, पक्का है। इसलिए हमें धर्म पूर्वक चलना है। हमें युद्ध नहीं करना, हमें किसी को अपमान नहीं करना, पर हमको ऐसा इतना आदर भी नहीं करना कि कोई हमारे सामने हमारे धर्म की, हमारे भगवान की निंदा करे, हम चुपचाप बैठे सुनते रहे। हम उठ के चल देंगे। अवहेलना है सबसे बड़ी, उठ के चल देना। जैसे हम आपसे बात करें, आप उठ के चल दीजिए, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होगा, अवहेलना हो गई उसकी। तो अगर कोई धर्म विरुद्ध वार्ता करता है, कोई भी हो, तो हम उस सभा से उठ के चल दें। पहला ये बहुत सरल उपाय है, और अगर सामर्थ्य है ज्ञान विज्ञान या आदि आदि,
तो आप उसकी जबान बंद कर दीजिए, वो उत्तर दीजिए कि वो मौन को धारण करे, नहीं तो अपना चल देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जी।